centuries, biblical scholars have been fascinated by a mysterious document known only as Q. This hypothetical text is believed to contain the original sayings of Jesus, predating even the earliest known Gospels. But here's the catch. No physical copy of Q has ever been found. So, how do we know it existed? The clues lie hidden within the Gospels of Matthew and Luke. खुदा यीशु मसीह के यशस्वी मुबारक जलाली नाम में नाजरीन को सत्य ज्योति मिनिस्ट्रीज के जानब से एक बार फिर से सलामती की दुआएं मैं पास्टर अभिषेक मुराद आपको देता हूं और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पौलुस जवान तिमुथियुस को पत्री लिखता है, खत लिखता है। दूसरा तिमुथियुस उसके 3 अध्याय में उससे कहने लगा कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा से रचा गया और उपदेश, समझाने और धर्म की शिक्षा के लिए अति लाभदायक है। और आगे उससे कहता है कि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, पूरी दुनिया आज सिद्ध होना चाहती है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी परफेक्ट। और मैं आपको बताऊं, परफेक्ट तो एक ही है, वो हमारा आपका खुदा है। और अगर आप भी सिद्ध होना चाहते हो, आप भी परफेक्ट होना चाहते हो, ये वचन को पढ़ना, वचन का अमल करना, वचन पर ध्यान देना शुरू करें और उस खुदा के साथ जब आप चलेंगे, आप भी सिद्ध होते चले जाएंगे। क्योंकि उसने अब्राहम से कहा था, मेरे पीछे चल और सिद्ध होता चला जा। इन दिनों जब हम और आप इस लेंटन सीजन में हैं, उपवास और प्रार्थना जब हम कर रहे हैं, प्रभु के समक्षता में, प्रभु के हुजूरी में हम और आप हैं, तो क्यों ना वचन से कुछ गूढ़ बातों को सीखा जाए। मेरे मित्रों, ये दूसरा एपिसोड है जो मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूं। आप जानते हैं, हेडिंग भी आपने पढ़ी होगी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्यू सोर्स और द क्यू डॉक्यूमेंट, जिसे जर्मन भाषा में क्वेल कहते हैं। और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेल डॉक्यूमेंट या क्यू गॉस्पेल वो गॉस्पेल है जहां से प्रभु यीशु मसीह के कहे गए बातों को, प्रभु यीशु मसीह के कथनों को वहां से लिया गया। और स्कॉलर्स, विद्वानों का मानना है करीब करीब जो 1500 से 2000 वर्ड्स, शब्द यीशु मसीह के द्वारा कहे गए, जिन्हें मत्ती और लूका में हम और आप पाते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं ये मत्ती और लूका में जो चीजें हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई, ये उसी क्यू डॉक्यूमेंट से मिलती है। और क्यू डॉक्यूमेंट मैन्युस्क्रिप्ट कह सकते हैं, उसे पांडुलिपि कह सकते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के कथन मिले और जिसे मत्ती और लूका ने अपने सुसमाचार में अंकित किया है। और उन्हीं कथनों में से, उन्हीं स्टेटमेंट्स में से हम प्रभु यीशु मसीह के कुछ स्टेटमेंट के ऊपर बातचीत करें। We are decoding few of the statement what Jesus said when he was in wilderness। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उस जंगल में थे, मेरे मित्रों, हम वहां से लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किन बातों के ऊपर जोर दिया और उनकी बातों से हमें क्या सीखना चाहिए। जो सबसे पहला पद या सबसे पहली आयत जो मैंने आपके दरमियान शेयर की, जो लिया हमने, वो वृतांत पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 4 आयत में। यीशु ने शैतान दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। हम सब जानते हैं, मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए यर्दन से निकल करके उस जंगल में वो फिर रहे थे और 40 दिन तक आत्मा के अनुसार वो चल रहे थे। उन्हें भूख भी लगी थी। शैतान आकर के उनकी परीक्षा की, अगर तू कहे तो ये पत्थर भी तेरे लिए रोटी बन जाएंगे। तभी प्रभु ने उसको डांटा और उससे कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। और मैंने पहली बात आपको बताई थी क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। आपको मालूम, मैंने बताया था जो पहला बिंदु वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक नहीं आत्मिक व्यक्ति थे। बाइबल बताती है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। पर आज हम लोग दूसरा बिंदु देखेंगे, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जोर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता।
आपको मालूम यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए तवज्जो दी, इस बात पे इसलिए जोर किया, इस बात के ऊपर इसलिए अमल किया कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। उनको एक जिक्र याद आ गया, एक घटना उन्हें याद आ गई, और आपको मालूम इजरायली लोगों की बात उन्हें याद आ गई। और एक तरह से देखें, ये 40 दिन प्रभु यीशु मसीह के उस जंगल में एक प्रतिलिपि की तरह है जो इजरायली लोगों ने 40 वर्ष उस वाचा के वे देश में जाने से पहले जंगल में बिताए थे। और मैं आपको लेके चलूं व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ लीजिएगा मेरे मित्रों। खुदा ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को बोल दिया था क्या करना, तुम मेरी आज्ञाओं पर चलना, उसकी चौकसी करना, तो तुम फूलोगे, फलोगे, बढ़ते रहोगे और तुम बढ़ोगे। और जब आप व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय 3री आयत पढ़ेंगे, लिखा है उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे तूने और तेरे पुरखा भी वो नहीं जानते थे तुझे खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं के से वो जीवित रहता है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, प्रभु को समझ में आ गया मैं भूखा जरूर हूं, पर मुझे मालूम है प्रभु जानते थे इस बात को कि मैं भी तृप्त किया जाऊंगा। उन्हें मालूम था कि मेरे पिता ने इस्राएलियों को उस जंगल में जब वे भूखे थे तृप्त किया था, और प्रभु यीशु मसीह को यह पूरा विश्वास था कि अगर मैं अपने पिता के साथ साथ चलता रहूंगा तो मैं भी तृप्त किया जाऊं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, इसलिए शैतान को उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। उन्हें मालूम है कि अगर मैं अपने पिता के पीछे चल रहा हूं तो मैं भी तृप्त किया जाऊंगा। ये जंगल में मैं जरूर हूं, पर इससे एक मकसद है। इस्राएली लोग जंगल में जरूर गए थे, पर उसके पीछे भी एक मकसद था। खुदा उन्हें नम्र बनाना चाह रहा था, खुदा उन्हें सिखाना चाह रहा था कि वो परमेश्वर पर आश्रित रहें। और आज प्रभु यीशु मसीह उस जंगल में अपने जीवन में जब इस परीक्षा को सामने पाते हैं, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, वो शैतान को इसलिए डांट सके, वो शैतान की परीक्षा को विफल इसलिए कर सके क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चल रहे थे। और उन्हें मालूम है कि अगर मैं भूखा भी हूं, जैसे खुदा ने इस्राएलियों को तृप्त किया था, वो मन्ना गिरा करके वो खुदा मुझे भी तृप्त करने की सामर्थ रखता है। और मेरे मित्रों, आपको मालूम क्यों प्रभु यीशु मसीह ने और कहा मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता है? क्योंकि उन्हें मालूम था कि परमेश्वर का वचन ही उनके लिए रोटी है। आप जब पढ़ेंगे मेरे मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार उसी के 4थे अध्याय की 4ठी आयत में लिखा है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उन्हें याद आया मेरे मित्रों, जो वचन, जो सामर्थ उनके जीवन में है मेरे मित्रों, वही तो रोटी है। अगर आप उस वचन से भरे हुए हैं, अगर आप उस वचन को अपने जीवन में सराबोर किए हुए हैं, अगर आप उस वचन के ऊपर चल रहे हैं, अगर आप उस वचन का अनुसरण कर रहे हैं, मेरे मित्रों, यकीन मानिएगा परीक्षाएं आएंगी भी तो जय को लेकर के उस परीक्षा में से बाहर निकलेंगे मेरे मित्रों। वो हमारा खुदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। और आपको मालूम, प्रभु को एक बात और याद आ गई जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और 7वीं आयत में लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो शैतान को तो लग रहा था कि प्रभु को तो भूख लगी है, वो अपने शरीर की चिंता करेंगे और उन्हें डर लगेगा कि कहीं वो मर ना जाएं, कहीं वो उनकी जिंदगी समाप्त ना हो जाए। पर प्रभु को ये बात याद थी, वो पिता जिसने आदम को मिट्टी से रचा और मिट्टी से जब उससे पुतला बनाया, उसके नथनों में उसने जीवन की सांसें दी। मेरे मित्रों, प्रभु को ये बात ठीक ठीक मालूम थी मेरे मित्रों कि जीवन रोटी में नहीं, जीवन तो पिता के हाथों में है। जो सांसें उसने आदम को दी वही सांसें तो प्रभु में थी मेरे मित्रों। और उन्हें मालूम है शरीर तो क्षणभंगुर है, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो मिट जाएगा। उनको मालूम था कि पिता में ही असली जिंदगी है। वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। उन्हें मालूम है कि जीवन और मरण
दोनों मेरे पिता के हाथ में है। मैं भूखा जरूर हूँ, प्रभु जान रहे हैं, भूख तो लगी है, पर तृप्त करने वाला मेरा पिता है। और उन्हें मालूम है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 63वीं आयत क्या कहती मित्रों, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने इस शरीर से ज्यादा आत्मा के ऊपर चिंतन को किया, आत्मा के ऊपर जोर दिया मेरे मित्रों। और इन दिनों में जब हम और आप इन 40 दिनों में उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, शरीर से ज्यादा मेरे मित्रों अपनी आत्मा की चिंता करना। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। मित्रों, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, परंतु हर एक वो वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे मित्रों, मैं विश्वास के साथ इस बात को आपको कहना चाहता हूं, जब वचन आपके जीवन में पाया जाएगा, आप निश्चित रूप से शैतान की हर एक परीक्षाओं को हराने पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष